इस वक्त हम खड़े हैं NH 114A पर और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हम क्यों खड़े हैं। दरअसल ये NH 114 जो ए है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। महत्वपूर्ण सड़क इसलिए भी क्योंकि झारखंड में इकलौता ऐसा एक अस्पताल देवीपुर में एम्स का जो निर्माण हुआ है वो इसी सड़क से देवीपुर तक जाती है। समझ लीजिए देवघर जाती है, दुमका जाती है। झारखंड की उप राजधानी को जोड़ने वाली जो सड़क है वो यही है, NH 114A। अब ज़रा समझिए, सड़क तो इतना बढ़िया है कि लोग इससे आना जाना जब करते हैं तो उनको बड़ा आराम लगता है और इस बात का गर्व महसूस होता है कि वो भारत में रहते हैं। इस बात का गर्व महसूस होता है कि वो झारखंड में रहते हैं और झारखंड में रहने की वजह से वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब ऐसी सड़कों में चलने का उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है। होना भी चाहिए। देख रहे हैं सड़क कितना मस्त है। और कभी NH 114A का सफ़र आप करिएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में जो है ना, बाबा बैजनाथ धाम, वो भी इसी सड़क से होकर के आपको जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, झारखंड के उपराजधानी जो है दुमका, उसको भी ये सड़क जोड़ती है। सोचिए कितना महत्वपूर्ण सड़क है। तो जाहिर सी बात है कि करोड़ों रुपए के लागत से सड़क का निर्माण भी करवाया गया होगा। और सोचिए, अरबों रुपए के लागत से बने इस सड़क के किनारे बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी की गई है। इसकी बैरिकेटिंग करने की व्यवस्था पहले समझ लीजिए, बढ़िया से हम आपको समझाते हैं। ये रेलिंग देख रहे हैं आप देख लीजिए रेलिंग मेरे पीछे। आप इधर सहयोगी से कहेंगे रेलिंग दिखाइए ज़रा। ये रेलिंग जो है, ये रेलिंग बनाया गया था इसीलिए कि जहाँ से इस रेलिंग की शुरुआत होती है वहाँ जो है ना आबादी है और बेंगाबाद का मुख्य चौराहा आगे जो है सो चौक पड़ता है। काफ़ी आबादी वाला क्षेत्र है। इस वजह से दुर्घटना ना हो जाए, किसी भी तरह की सड़क दुर्घटना ना हो जाए, उसको रोकने के लिए इस तरह के रेलिंग जो है ना, आप देखे होंगे NH 114A में जब भी आबादी वाले जगह से आप गुजरेंगे रास्ते से तो इस तरीके से रेलिंग दे दिया जाता है। और उसके बगल में सड़क भी है। आप उससे जो वहाँ के लोग हैं वो पैदल आना जाना या अपने वाहन के माध्यम से भी जो भी गाइडलाइन है उसको आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम इन सब बातों का जिक्र आपसे आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सड़क, ये जो सड़क है ना, इस सड़क में जो रेलिंग बना हुआ है ये धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। कुछ ही साल हुए हैं और ये रेलिंग जो है सो टूटने लगा है। टूट रहा है या चोरी हो रहा है, ये जांच का विषय है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का रेलिंग है। आप देख सकते हैं ये जो रेलिंग है, यहीं पर रेलिंग हुआ करती थी। अब यहाँ जो है सो समझ लीजिए कि पूरा गैप है। यहाँ भी जो है सो धीरे धीरे आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर के वहाँ तक की जो स्थिति है वो जो है वो रेलिंग जो है सो यहाँ से कबाड़ लिया गया ऐसा लगता है। और कहीं कहीं आप ये देखिएगा कि कई बार बेंगाबाद के आसपास जो रेलिंग है जहाँ दुर्घटनाएं हुई हैं, सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, ये जब रेलिंग टूट गया उसके बावजूद भी इसे मेंटेनेंस करने वाले जो लोग हैं, जो NH 114 को देख रहे हैं, उनकी जो है सो अभी तक नींद नहीं खुली है कि कम से कम भैया करोड़ों रुपए के लागत से समझ लीजिए कि ये रेलिंग का जो है निर्माण हुआ होगा। देख लीजिए कुछ इसी तरीके से ये जो NH 114A के बगल में जो रेलिंग बना हुआ है वो जो है सो बिखरा पड़ा है। ये देख लीजिए। और एक बार हम फिर आपको वही बात कहेंगे जो बात हमको कहना रहता है कि यही जो पैसा है ये हम ही लोग का पैसा फिर दुरुपयोग हो रहा है। ये अगर आप रेलिंग बनाए, इस तरह की रेलिंग की सुविधा आपने दी, तो इस तरीके से हाल बना हुआ है आपका NH 114A के बगल में। रेलिंग टूटता जा रहा है और जहाँ जहाँ सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं दोबारा देखने वाला कोई नहीं है। NH 114A में जो है ना झाड़ू लगने और मेंटेनेंस करने के लिए भी खर्च दी जाती है। और इस रोड को जो मेंटेनेंस करते हैं हम उनको फ़ोन लगाते हैं। जब हम यहाँ पर पता किया, इसके आगे एक टोल प्लाज़ा है, टोल प्लाज़ा पर जब हमने बातचीत की और पता करने का कोशिश किया कि भैया NH 114A के बगल में जो रेलिंग बना हुआ था वो टूट चुका है, तो पता चला कि इसका जो मेंटेनेंस करने वाले हैं उनसे संपर्क करना होगा। तो हम ज़रा उनका नंबर उपलब्ध किए हैं और उनको अभी तक फ़ोन लेकिन लगाए नहीं हैं। हम सोचे कि आपके सामने ही कॉल लगाएंगे कि उनका क्या कहना है। वैसे इनका नाम कोई जानते नहीं हैं, लोग इन्हें प्यार से पांडे जी बोलते हैं। अभी पांडे जी का नंबर में हम कॉल लगाते हैं और आप ही लोग के सामने बात भी करते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में। पांडे जी को हम लगा रहे हैं उनको कॉल, उनका नंबर आ गया है। और देखिए इस तरह का जब धांधली चलता है तो आप लोग जो है ना
चुपचाप खामोश होकर के देखते रहते हैं। शायद यही एक वजह है कि इस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं ना, घटना, देखिए बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हम उनको कॉल लगा चुके हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। शायद इधर आवाज़ आएगी, आप इधर आकर के इन्हें दिखाइए। हेलो हेलो जी, पांडे जी से बात हो रही है? जी मैं विकास यादव बोल रहा हूँ, समाधान इंडिया न्यूज़ चैनल से। पांडे जी जी साहब जी, इस वक्त हम बेंगाबाद में मौजूद हैं। NH 114 के पास ही हम हैं। ठीक है। ये जो पूरा मेंटेनेंस है, ये सारा चीज़ जो है NH 114 का बेंगाबाद साइड में, आप ही देख रहे हैं क्या? जी सर। तो आप क्या देख रहे हैं? आपके जो बगल में रेलिंग जो बना हुआ था वो बहुत जगह टूट गया है, कई जगह उखाड़ लिए गए हैं। इसको लेकर के आपको क्या संज्ञान में है ये मामला? जी 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 तो क्या किया अभी तक आपने? इसको फिटिंग करवाएंगे सर। कब तक फिटिंग करा लेंगे आप? ये मोटा मोटी ये महीने में हो जाएगा सर। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो बहुत जगह जो उखड़ा हुआ है रेलिंग, वो तो हमको लग रहा है कि कई, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि कई महीनों से कबड़ा हुआ है, कई बहुत दिन हो गए। आपने इस पर कभी गौर नहीं दिया? बिल्कुल गौर दिया हुआ है सर, और जितने भी उखाड़े हैं ना, हाँ या उखड़ा हुआ है, हाँ। ये या तो कोई एक्सीडेंट से हुआ है, और दोबारा हमने वहाँ पे जांच पड़ताल किया तो हमें एक पीस भी नहीं मिला है साहब वहाँ पे। अरे एक पीस नहीं, अभी तो यहाँ पे उठा के ले गए ना, तो ये किसकी जिम्मेवारी है ये? तो चलिए ठीक है, वो तो हम तो उसमें आपने प्रशासन को भी इस बात की सूचना दी है कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि चोरी भी अगर हो गई है, कई लोग का कहना, आपने प्रशासन को जानकारी दी है इस बात की कि भैया हमारा रेलिंग चोरी हो रहा है? जी सर, दिया। और आप बताइए, आपका पेट्रोलिंग घूमता है यहाँ पर, प्रशासन के लोग रहते हैं, उनको दिया है आपने आवेदन? सर हमने थाना में जाके उनको आवेदन देके रिसीविंग उन्होंने नहीं दिया हमको। अच्छा, लेकिन वो कागज मेरे पास है, हाँ, जो हमने दिया है। अच्छा पांडे जी, अभी हम सीधा प्रसारण में हैं, आपसे हम जो बात कर रहे हैं लोग आपको देख भी रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि लोग आपको प्यार से पांडे जी करें, आपका शुभ नाम क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। मेरा नाम है धर्म पांडे। धर्म पांडे जी। अच्छा धर्म पांडे जी, ये बताइए कि ये जो रेलिंग है, जो एक एक ग्रिल बना हुआ है, वो कितने के लागत से है? ये तो सर लागत जैसे मोटामोटी 40 kg का लगभग में है वो। 40 kg लोहा एक ग्रिल में लगा है? हाँ जी साहब। अच्छा, तो अनुमान आंकड़ा बताइए कितना का बजट हो जाता है एक रेलिंग में? एक रेलिंग का बजट साहब देखिए, हमारे पास ये तो मटेरियल आता है डायरेक्ट कंपनी से ना जी, तो ये वाला हम नहीं बता सकते। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। 40 kg जो है लोहा लगता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बाकी फिटिंग होता है, बाकी जो है इसको हम लोग जोड़ घटाव कर सकते हैं कि कितना लगा होगा। अच्छा एक बात और बताइए, एक बार और बताइए पांडे जी कि इस सड़क में झाड़ू लगने की सुविधा है ना, कि आप लोगों के माध्यम से झाड़ू वगैरह भी लगता है, जो जहाँ पे नली बना हुआ है वहाँ पे? हाँ, साफ सफाई कब साफ सफाई होने का आप लोगों को निर्देश है, या कैसे, क्या टास्क है कि हर दिन झाड़ू लगना है, या कैसे क्या करते हैं आप लोग? एकदम समझ जाइए कि जब भी गंदा हो उसे साफ कर देना। जब भी गंदा हो साफ कर देना। तो गंदगी का अंबार तो पड़ा हुआ है आपका, गंदगी का अंबार जो है आपके नली जो जहाँ बने हैं, जहाँ साफ होना चाहिए बेसिकली। अच्छा एक बात बताइए कि झाड़ू पूरे रोड में लगना है जहाँ गंदा हो जाए? जहाँ भी लगे, जहाँ भी मतलब जो हमारा एरिया पड़ता है। तो कितने दिनों से झाड़ू नहीं लगा है इस रास्ते में, ये बताइए? ये रास्ते में झाड़ू साहब हमने लगवाया है यही करीब अगला महीना तो काम चला है। तो अभी तो गंदा दिख रहा है आपका यहाँ। बिल्कुल साहब, अगर हम जिस दिन वहाँ साफ करवाते हैं ना जी आपके बेंगाबाद में, उसके दूसरे दिन गंदा हो जाता है, सेम टू सेम। जी जी, चलिए ठीक है। देखिए मेरा ये कहना है कि कम से कम अगर मेंटेनेंस करने का अगर यहाँ पर सुविधा आप लोगों को दिया जाता है, तमाम तरीके की जो खर्च है वो सरकार निर्वहन करती है, तो कम से कम वो ठीक ढंग से होना चाहिए। और ये जो ग्रिल जो मामला है ना, इससे दुर्घटनाएं बढ़ेंगी और भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। इस बात को स्वीकार करते हैं आपकी, सड़क दुर्घटना ना हो इसको लेकर के रेलिंग का निर्माण करवाया गया था? नहीं, मेरी बात सुनिए ना, ये जो अगर वहाँ पे गंदगी है जी, तो इसको मैं कल या परसों से ही काम लगा देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आशा करते हैं कि आप जो है सो अपना जो कर्तव्य है उसका ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे। और ये जो रेलिंग वाला सिस्टम है ना पांडे जी, इसको जल्दी ठीक कर लीजिए, सड़क दुर्घटना हो सकती है, इस बात को समझिए। चलिए धन्यवाद आपका। जी साहब।
देखिए ये पांडे जी थे, नंबर हमको मिला था, धर्मपाल पांडे अपने आप को कह रहे हैं। मेरा ये मकसद है ना कि कम से कम जो हम लोगों के लिए सरकार सुविधाएं देती हैं, सड़क बनता है और तमाम चीज़ें की जो चीज़ें हमारे लिए, हम लोगों के सुविधा के लिए जो होती है, उसका जवाबदेही हम लोगों पर भी बनता है कि हम कम से कम आसपास के क्षेत्रों में इस चीज़ को देखें कि हमारे आसपास में क्या हो रहा है। अगर इस तरह से घटनाएं अगर इस तरीके से अगर हमारे सड़क के पास अगर कोई चीज़ें बनी हुई है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। तो देखिए रेलिंग जो है सो टूटता जा रहा है और जो है सो धीरे धीरे और ये जो है सो दुर्घटना को एक तरीके से समझिए आमंत्रित करने वाली जो ये तस्वीर है। हमारे साथ यहाँ जो हैं कुछ लोग हैं, रुके हुए हैं, हालांकि कोई गांव में रुके नहीं है कि लोग ज़्यादातर आ जाएँ। NH 114 के बगल में थे तो भैया रुके हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश। राजेश जी ये बताइए कि रेलिंग जो टूट रहा है ये कब से देखे हैं यहाँ पे पूछना? ये कम से कम देख रहे हैं तो 1.5-2 महीना से ऐसे ही देख रहे हैं टूटा हुआ। अच्छा। ठीक है, लेकिन ये रेली जो टूटा हुआ है इसमें थोड़ा सा दुर्घटना हमें डर लगता है कि बहुत सारे जो है सो आते हैं, कभी कोई रफ से आते हैं। आज के डेट में जो है लड़का लोग देखते नहीं हैं, चलते हैं सीधा चलते हैं अपना धुन में। तो वही कहते हैं कि ये रेलिंग जो टूट गया इसके वजह से और किसी को ना नुकसान हो, क्योंकि इधर पैदल रास्ता है, रास्ता एक ही है, तो उसमें जो है आने जाने वाला गाड़ी तो लगी रहती है। तो ये सोचते हैं कि अगल बगल वाला जो इधर से साइड से जाता है, जो जाने का रास्ता बना हुआ है, वो डर लगता है कि कहीं इधर आके दुर्घटना ना हो जाए। इसके वजह से हम बोल रहे हैं ये रेलिंग कम से कम फिलहाल के लिए ठीक किया जाए। नाम है आपका भैया? आनंद कुमार यादव। कहाँ घर है आपका? मेरा घर दूधी टाण है। अच्छा, तो आपका घर तो यहीं पास में ही। ये बताइए रेलिंग टूट जाने से लग रहा है कि दुर्घटना जो है सो संभावना है कि हो जाएगी? हाँ, दुर्घटना तो होगी। हाँ। क्योंकि इसमें जानवर लोग पार कर देते हैं। हाँ। रेलिंग रहता तो जानवर नहीं पार करते हैं। हाँ। और जानवर पार करने के चक्कर में कई बाइक वाले गिर गए हैं। हाँ। वो बाइक जानवर से टकरा गए हैं। और अगर ये रेलिंग रहता तो जानवर लोग नहीं पार करते। एक ही जगह आगे जानवर पार करने का रास्ता है, वहाँ पे छोड़ा गया है, रेलिंग वहाँ पे नहीं लगाया गया है, तो वहाँ से पार करते तो लोग को इस बात का आइडिया है कि यहाँ से लोग जानवर आदमी लोग पार आर होते हैं। और ये बीच में टूट गया है, इसमें अचानक से कोई इधर से घुस जाता है तो उसका एक्सीडेंट होना अनिवार्य है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर है जम्बाद। जम्बाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नागेश्वर दास होता है। नागेश्वर दास जी बताइए, जो रेलिंग बना हुआ है देखिए देखिए धीरे धीरे टूट गया है, इससे आपको लगता है कि इससे सड़क दुर्घटना जो है सो बढ़ जाएगी टूटने से? न दुर्घटना हो जाएगा इससे। दुर्घटना हो जाएगा ना। अगर उधर से गाय अगर मेन रोड में आ गई और आप ही के बाल बच्चा या फिर कोई भी रिश्तेदार आपके इस रास्ते से जा रहे हैं और सड़क दुर्घटना हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत खराब वाला बात है। खराब वाला बात है ना। है एकदम। बदलना चाहिए ना इसको, नहीं बदलना, ठीक करना चाहिए ना जो ठीक टूट गया। करना चाहिए। सड़क दुर्घटना जो है वो आकस्मिक होती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन सड़क दुर्घटना ना हो उसको लेकर के जो है इस तरीके के जो रेलिंग है वो दिए जाते हैं। और हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर सड़क दुर्घटना हो गई है और कई साल से अगर टूटे हुए ग्रिल हैं तो उसको कम से कम फिर से लगाना, यहाँ जो मेंटेनेंस करने वाले लोग हैं जो NH 114A को देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है। और साथ ही उन लोगों की एक और भी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है साफ़ सफाई का। देखिए ये खबर जो आप देख रहे थे, हमारा मकसद ये है कि कम से कम आप भी जागरूक रहें। एक जागरूक भारतीय होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि जब आपके आसपास जो सड़क बनी है, जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, उस पर आपका अधिकार है और उसको मेंटेनेंस रखना आपकी भी जवाबदेही है। क्योंकि जब आपके लिए सड़क का निर्माण हुआ, अगर आपके लिए ये रेलिंग बना तो आपको ये जानने का अधिकार होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि इसको कौन तोड़ रहा है, कौन ले जा रहा है। हालांकि इसके लिए जो विभाग बने हुए हैं जिम्मेवारी उसके ऊपर है, लेकिन आपके ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि कम से कम आप देखें। और अगर आप खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, तो अभी तो कम से कम 50 ही रेलिंग गायब हुआ है और जो एक्सीडेंट के माध्यम से जो टूट गया वो अभी तक नहीं बन पाया है। लेकिन आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये पूरा रेलिंग जो है गायब हो जाएगा। हम आपको यूं ही खबरें दिखाते रहेंगे। इस खबर को और लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करिए और खबरें हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास भी करते रहेंगे।